सहयोग ध्यान के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सहयोग, जैसा कि इसका नाम है, ये सहज और आसान विधि है परमात्मा को जानने की। सहयोग ध्यान के माध्यम से मानव शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, जो हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, वो 3 नाड़ियाँ ही जागृत हो जाती हैं और हमारा योग परमात्मा की शक्ति से हो जाता है। सहयोग का प्रारंभ परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने 5 मई 1970 में इसको प्रारंभ किया था। आज 180 से अधिक देशों में सहयोग को अपनाया गया है। श्री माता जी के चित्र के सामने जब हम बैठते हैं तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं वो जागृत हो जाते हैं और हमारा योग परमपिता परमात्मा की शक्ति से हो जाता है। तो हमारे शरीर में बेसिकली 7 चक्र होते हैं। जैसा पहला जो चक्र सबसे नीचे, इसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। इस चक्र का गुण होता है हमारे अंदर पवित्रता, अबोधिता, विवेक और मंगलमयता इस चक्र से स्थापित होता है। दूसरा चक्र जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र, अत्यधिक विचार करने से, योजनाएं बनाने से, प्लानिंग करने से इस चक्र में दोष आ जाता है। इसी तरह तीसरा जो चक्र है हमारा नाभि चक्र, पेट में। तो नाभि चक्र से हमारे अंदर संतोष, समाधान और शांति की प्राप्ति होती है। पैसा है लेकिन शांति नहीं है तो मतलब उसका नाभि चक्र खराब है। इसी तरह से आप यहाँ जो देखेंगे ये हमारा अनहद चक्र है, यहाँ पे जगदम्बा का स्थान है। ये चक्र जब खराब हो जाता है, जब हमारे यहाँ डर आता है, अनजाने वैसे हम भयभीत रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं, तो डर आने के कारण क्या होता है कि हमारे अंदर अनेक तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये चक्र जब जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर मर्यादाएं जागृत होने लगती हैं, हमारे अंदर आत्मा के गुण आने लगते हैं। अब जो शिव पार्वती का गुण है, वो जो शक्ति है वो हमारे बाएं हृदय में, बाएं साइड में शिव और पार्वती विराजमान है। जब शिव पार्वती हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं तो उनका जो गुण है वो हमारे अंदर आने लगता है। तो आप सीधा हाथ उठा करके अपने बाएं हृदय में रख लीजिए और यहाँ मनी मन कहिए, श्री माता जी मैं एक पवित्र आत्मा, कृपा करके मेरा शिव तत्व जागृत कर दीजिए। श्री माता जी मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, कृपा करके मेरा शिव तत्व जागृत कर दीजिए। श्री माता जी मैं एक पवित्र आत्मा, श्री माता जी मेरा शिव तत्व जागृत कर दीजिए। श्री माता जी मैं एक पवित्र आत्मा, कृपा करके मेरा शिव तत्व जागृत कर दीजिए। अपने हाथ की हथेलियों में शिव की शक्ति को महसूस करिए और केवल प्रार्थना करिए, श्री माता जी मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा। ध्यान को अब धीरे धीरे अपने गले में ले आइए, सीधा हाथ गले में रख लीजिए और मनी मन प्रार्थना करिए, श्री माता जी मुझे दोष मुक्त आत्मा बना दीजिए। मैं दोष मुक्त आत्मा, मैं दोष मुक्त आत्मा। सीधा हाथ को उठा के अपने माथे पर रख लीजिए, सर झुका लीजिए, सबको क्षमा कर दीजिए। मनी मन कहिए, श्री माता जी मैंने सबको माफ़ कर दिया, मेरा संसार में कोई शत्रु नहीं है। श्री माता जी मैंने अपने आप को भी क्षमा कर दिया। क्षमा 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 3 से 4 बार कहिए, हम क्षम क्षमा क्षमा। सीधा हाथ को उठा के सर के ऊपर तालू में रख लीजिए। 7वां चक्र है, ये परमात्मा का स्थान है, उसको तालू को ऐसे दबा दीजिए और यह मनी मन कहिए, श्री माता जी कृपा करके मेरी आत्मा का योग परमात्मा से करा दीजिए। 7 बार ऐसी प्रार्थना मनी मन कहिए, श्री माता जी कृपा करके मेरी आत्मा का योग परमात्मा से करा दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मेरी आत्मा का योग परमात्मा से करा दीजिए। श्री माता जी मेरी आत्मा का योग परमात्मा से करा दीजिए। श्री माता जी मेरी आत्मा का योग परमात्मा से करा दीजिए। परमात्मा की शक्ति को अपने तालू में महसूस करिए, अनुभव करिए। हाथ की हथेलियों में जो चैतन्य आ रहा है आपके हाथों में, यही वो चैतन्य शक्ति है जिसके बारे में संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नानक, कबीर, नामदेव ने बात करी थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने उनकी जो पुस्तक लिखी सौंदर्य लहरी, उसमें लिखा है जब आपका योग परमात्मा से हो जाएगा, देवी से होगा, तो आपके हाथों में सलीलम सलीलम ठंडी ठंडी लहरियाँ आपके हाथों में बहने लगेंगी। इसी तरह कुरान में जो मोहम्मद साहब ने जो बताया है कि जब क़यामत का समय आएगा, जैसे जो समय अभी चल रहा है क़यामत का, ये जब समय आएगा तो आपके मुंह बंद हो जाएंगे और हाथ आपके जवाब देंगे। इस चैतन्य को महसूस करिए, ये परम चैतन्य है। परम चैतन्य जब हमारे हाथों में बहने लगता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा योग परम पिता परमेश्वर से हो गया है। मनी मन प्रार्थना करिए, श्री माता जी हमारा योग परमात्मा से करा दीजिए। अब इस तरह से हमें रोज़ाना सुबह शाम ध्यान करना है। जब हम रोज़ ध्यान करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो भी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और सांसारिक जो हमारी व्याधियाँ हैं, समस्याएं, वो धीरे धीरे ध्यान करने से हमारी दूर हो जाएंगी।
अब इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, इसमें जो सबसे प्रथम चक्र है, इस चक्र पे गणेश जी का वास। तो इस चक्र में गणेश जी हमारे अंदर देवता है। अब जो जिस व्यक्ति का गणेश तत्व खराब होता है, उसकी आंखें अपवित्र होती हैं, उसके विचार अपवित्र होते हैं, वो गलत काम करता है। जैसे पश्चिमी देशों में आप देखेंगे तो उनकी आंखें जो है हमेशा चलती रहती है, हमेशा उनके अंदर अपवित्रता रहती है। तो गणेश जी के विरोध में जो है सारे काम हो रहे हैं। तो भारत में भी देखा गया है कि वो सारी चीज़ें आने लगी। तो गणेश तत्व जब जागृत हो जाता है तो व्यक्ति अंदर से शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो जाता है, उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं। इसी तरह दूसरा जो चक्र है इसमें स्वादिष्ठान चक्र, ये विचार खराब होता है जब हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बच्ची की शादी करनी है, मकान बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तमाम तरह के जब हम विचार अत्यधिक करते हैं तो इससे हमें स्वादिष्ठान चक्र खराब हो जाता है। इससे हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अनेक तरह की बीमारियां इससे हमें हो जाती हैं। तो सहयोग में लाखों लोगों की बीमारियां और डायबिटीज़ ठीक हुआ है स्वादिष्ठान चक्र के ठीक होने से। जब हम ध्यान करते हैं और ये चक्र जब ठीक हो जाता है तो ये जो बीमारी है ये स्वतः ही दूर होने लगती है। इसी तरह आप तीसरा चक्र देखेंगे, नाभि चक्र जो पेट में, इसमें लक्ष्मी नारायण का स्थान है। तो यहाँ से हमारे अंदर धर्म की स्थापना होती है। अगर हमारा व्यवहार सही नहीं है, अगर हमारे अंदर अधार्मिक काम हम करते हैं, या जिस घर में शराब आती है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब उस घर का नाभि चक्र खराब है। तो लक्ष्मी और नारायण की शक्तियाँ जो है इस चक्र से जागृत होती हैं। इस चक्र से हमारे अंदर संतोष, शांति और समाधान की प्राप्ति होती है। इसी तरह ऊपर जो चक्र है ये हमारा जगदम्बा का स्थान है। यहाँ पे जब देवी हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो उनकी शक्तियाँ और गुण हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं। इसी तरह बाएं साइड में जो है शिव और पार्वती का स्थान है। जब शिव पार्वती हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं तो उनके गुण और शक्तियाँ को हम अनुभव करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी सभी शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं। दाहिने हृदय में राम और सीता विराजमान है। तो ध्यान के द्वारा क्या होता है, जब राम और सीता जागृत हो जाते हैं तो राम की मर्यादाएं हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं, हमारे जीवन में मर्यादाएं स्थापित होने लगती हैं। इसी तरह से ये जो 5वां चक्र है ये विशुद्धि चक्र, इसमें राधा कृष्ण की शक्तियाँ विराजमान है। 16 कलाओं से परिपूर्ण 16 पंखुड़ियाँ इस चक्र में। तो ये चक्र जब खुल जाता है तो व्यक्ति के अंदर शराब की आदत, तम्बाकू खाने की आदत या अपशब्द बोलने की आदत जो है वो दूर हो जाती है और वो व्यक्ति जो है मधुर और वाणी उसकी हो जाती है और उसके व्यवहार में मधुरता आ जाती है। इसी तरह ये जो आप देखेंगे यहाँ आज्ञा चक्र जो है माथे पे बिंदी लगाते हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र है। ये अहंकार के कारण खराब हो जाता है, पैसे का अहंकार है, पद का अहंकार है, या हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते। तो इस चक्र में जो है भगवान ईसा मसीह विराजमान है, महाविष्णु और ईसा मसीह की शक्तियाँ इसमें होती हैं। तो ये चक्र जब जागृत हो जाती है तो क्षमा के गुण हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं और हम सबको क्षमा करने लगते हैं। इसके ऊपर जो है ये परमात्मा का स्थान है जिसको सहस्रार बोला गया है, 7वां चक्र। तो सहयोग में होता क्या है कि हमारे अंदर जो कुंडलनी शक्ति है उठ करके जब यहाँ 7वें चक्र में आती है और हमारा योग जब परमात्मा की शक्ति से हो जाता है तो हमारे हाथ की हथेलियों में चैतन्य की लहरियाँ बहने लगती हैं और हम अपने आप ही निर्विचार हो जाते हैं, हमारे विचार शांत हो जाते हैं। अब दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, जो लोग ध्यान देख रहे हैं इसको दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, मन ही मन प्रार्थना करिए, श्री माता जी कृपा करके मेरी आत्मा का योग परमात्मा से करा दीजिए, मुझे आत्म आनंद दीजिए। श्री माता जी मेरा चित्त जो बार बार संसार में जा रहा है, प्रपंच में जा रहा है, इससे निकाल कर मुझे आत्मा में स्थापित कर दीजिए। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा। श्री माता जी मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा। श्री माता जी मैं शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा, शरीर मन बुद्धि अहंकार नहीं। श्री माता जी मैं शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा। अब धीरे धीरे आंख खोल लीजिए। तो इस तरह से रोजाना आपको सुबह शाम ध्यान करना है, 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को। और YouTube चैनल पर सुबह शाम जो लाइव प्रोग्राम होता है पूना प्रतिष्ठान का और डीप मेडिटेशन भोपाल का निर्मल धाम लाइव, तो इसको आप सुबह शाम देख सकते हैं और चैनल को YouTube चैनल पर देख करके आप सुबह शाम ध्यान कर सकते हैं। जय श्री माता जी। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।